इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के प्लान हैं जो आपका पैसा बनाएंगे भी और बचाएंगे भी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मैं एक अलग टॉपिक लाया हूं आपके लिए। लोन लेने वाले व्यक्ति की अगर मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो क्या बैंक कर्ज माफ कर देता है? अक्सर ये हम सबके दिमाग में रहता है कि मैंने व्हीकल लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, बिजनेस लोन ले लिया, होम लोन ले लिया। तो अगर किसी कारणवश या किसी परिस्थिति में डेथ हो जाती है जिसने लोन लिया है, उस केस में उसके परिवार का क्या होगा, इस लोन की राशि का क्या होगा, क्या बैंक माफ कर देगा या क्या परिस्थिति रहेगी? और इसी दौरान हम देखेंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो चलते हैं इस छोटे से वीडियो की ओर। सबसे पहले लोन क्यों लेते हैं? हम सभी जानते हैं हम क्यों लेते हैं लोन, फिर भी मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं। लोग अपने निजी काम के लिए अक्सर बैंक से लोन लेते हैं। हमारे पर्सनल वर्क्स होते हैं, चाहे से हमारी पढ़ाई का एजुकेशनल हो या कभी बेटी की शादी करनी हो, घर बनाना हो, या कुछ भी हमारे को छोटा मोटा काम आता है, बिजनेस करना है, हमको कोई छोटा मोटा धंधा खोलना है, तो उसके लिए हम लोन लेते रहते हैं। और इन्हीं सब कामों के लिए हमको क्या करना पड़ता है? लोन लेना पड़ता है बैंक से। बैंक अलग अलग ब्याज दरों पर पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, ये सब अवेलेबल करवाते हैं। इन सब की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है, ब्याज जो होता है, वो सबका अलग अलग होता है। पर्सनल लोन का अलग होता है, होम लोन का अलग होता है, कार लोन का अलग, बिजनेस लोन का अलग और एजुकेशन लोन, इन सब का ब्याज जो होता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो अलग अलग होती है। और इनकी चुकाने की जो अवधि होती है वो भी अलग अलग होती है। होम लोन काफी लंबे समय तक आप ले सकते हैं, काफी 20 वर्षों तक, 25-30 वर्षों तक आप ले सकते हैं, उसे चुका सकते हैं। कुछ लोन होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, उनको आपको जल्दी चुकाना होता है, ठीक है। लेकिन कई मामलों में किसी कारण से लोन लेने वाले व्यक्ति की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। मान लीजिए किसी ने होम लोन ले लिया या पर्सनल लोन ले लिया और उसकी डेथ हो गई। अब क्या होगा? यही इस प्रश्न का जन्म होता है कि क्या बैंक उस कर्जे को माफ कर देगा या उस कर्जे को कौन चुकाएगा। हम अक्सर देखते हैं कोई कंपनी डिफॉल्ट में आ जाती है तो उसे लोन नहीं चुकाना पड़ता, आपने सुना होगा। ऐसे हमारे मन में भी भ्रम रहता है कि अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में कौन लोन चुकाएगा, क्या होगा? तो इसी का है ये जवाब। देखिए, क्या बैंक कर्ज माफ कर देता है? हमारा यही टॉपिक है। कई लोग सोचते हैं कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति की असामयिक मृत्यु होने पर उसका कर्ज बैंक माफ कर देता है, लेकिन ये झूठ है, गलत है, भ्रम है। ऐसा कोई बैंक नहीं है जो डेथ होने पर आपका कर्जा माफ कर दे। चाहे किसी की भी मौत हो जाए, बैंक अपना पैसा वसूल करेगा। दरअसल अगर किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया है और उसकी मौत हो गई है, फिर उसके संपत्ति का जो उत्तराधिकारी होता है उसे लोन चुकाना होता है। मैं अभी सारी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कानूनी तौर पर बैंक उस संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वापस ले लेगा। अगर संपत्ति कर्ज से ज्यादा है तो बैंक की इस स्थिति में नीलामी से मिले पैसे को कानूनी वारिस को भी कर देता है। अभी सारी कहानी क्या है? मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन लिया 50 लाख का, ठीक है। अब अगर आप किस्त चुका रहे हो और बीच में आपकी डेथ हो गई, आपने 10 लाख चुका दिया था, बाकी का जो किस्त है वो चुकाना था, आपकी डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होगा? दो ऑप्शन है, या तो आपका परिवार, तीन ऑप्शन है। देखो, पहला ऑप्शन बैंक के पास क्या है, वो आपके परिवार को ऑफर करेगा कि जितना भी लोन की राशि है वो एक साथ चुका दें हमें और मकान आपका। दूसरा ऑप्शन बैंक क्या देगा कि अगर एक साथ रुपया नहीं चुका सकते हो तो किस्तों में चुका दो आप उस प्रॉपर्टी का पैसा, तो वो किस्त चलती रहेगी। जैसे आपकी किस्त चल रही थी लोन की, वैसे ही आपके नॉमिनी की चलने लग जाएगी किस्त की राशि, ठीक है। और अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं होते हैं, मान लीजिए नॉमिनी कहे कि मेरे पास तो कैश पैसा भी नहीं है सारा चुकाने के लिए और मैं किस्त भी नहीं दे सकता, तो फिर बैंक क्या करेगा? उठाकर सीधा जो मकान जिस पर आपने लोन लिया है वो बेच देगा। और बेचकर यदि पैसा ज्यादा आता है, मान लीजिए 50 लाख का लोन है और बेचने से आए 1 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख बैंक अपना पैसा रख लेगा, बाकी का जो 50 लाख है वो नॉमिनी को दे देता है, यानी कि एक्सेस पैसा दे दिया जाता है। लेकिन अगर कम आए तो मान लीजिए 50 लाख का वो है प्लॉट और आए 30 लाख रुपए, फिर क्या होगा? फिर ऐसे केस में बैंक 30 लाख ही रखेगा
एक्स्ट्रा जो बच गए 20 लाख है वो नॉमिनी से नहीं लिए जाएंगे। ध्यान रखना, जो व्यक्ति लोन लेता है उसी की संपत्ति को बेचकर ही रिकवरी की जा सकती है, उसके नॉमिनी की संपत्ति को बेचकर रिकवरी करने का अधिकार बैंक के पास भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने जो लोन लिया है, जिस संपत्ति के आधार पर लिया है, जिस असेट्स को गिरवी रखकर लिया है, केवल उसी असेट्स को या उसी संपत्ति को बेचकर लोन रिकवर किया जा सकता है। अगर उस संपत्ति से लोन रिकवर नहीं हो रहा है तो नॉमिनी या परिवार के अन्य किसी सदस्य की चीजों को बेचकर लोन रिकवर नहीं कर सकता है बैंक। मान लीजिए किसी ने गोल्ड लोन लिया और गोल्ड गिरवी रखकर लोन लिया, तो उस गोल्ड के भाव गिर गए और बैंक को अपना पैसा नहीं मिला, तो ये नहीं कि बैंक ये कहे कि नहीं आपके पास, आपके नॉमिनी के पास कोई जमीन है, जायदाद है, उसको बेचकर हमारा पैसा चुकाए। ऐसा नहीं होता। जिसने लोन लिया है उसकी संपत्ति को बेचकर ही रिकवर किया जा सकता है लोन बैंक के द्वारा। अन्य किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को बेचने का अधिकार बैंक के पास नहीं। चाहे से वो बिजनेस लोन ले, चाहे वो पर्सनल लोन ले, चाहे होम लोन ले या एजुकेशन लोन ले, किसी भी प्रकार का लोन ले जिसकी गारंटी होगी वो चुकाएगा। जैसे एजुकेशन लोन में गिरवी नहीं रखते लेकिन कोई गारंटर होता है, तो अगर एजुकेशन लोन में जिसने एजुकेशन के लिए लोन लिया है, जो बच्चा है, स्टूडेंट है, उसने जो लोन लिया है वो नहीं चुकाएगा। बल्कि कौन चुकाएगा? अगर उसकी डेथ हो गई तो कौन चुकाएगा? उसका गारंटर, जिसने उसकी गारंटी ली है। या तो संपत्ति के रूप में गारंटी रखते हैं हम लोग, गिरवी रखते हैं, या किसी बड़े व्यक्ति की, या कोई ऐसा हमारे पास कुछ होता है जिसकी हम गारंटी लेते हैं। तो एजुकेशन लोन में क्या है, किसी की गारंटी ली जाती है, किसी व्यक्ति की, कि अगर आप नहीं चुका पाओगे तो वो चुकाएगा। तो ऐसे केस में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो गारंटर बना था कि मैं चुकाऊंगा इसका लोन को, अगर अमाउंट, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे चुकाना ही पड़ेगा लोन की राशि। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इस प्रॉब्लम से कैसे बचें? इस प्रॉब्लम से कैसे बचें कि हमने कोई लोन लिया है, कर्ज ले रखा है और हमारी कभी डेथ हो जाती है तो उस समय परिवार के ऊपर संकट ना आए, परिवार के ऊपर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो उससे बचने का क्या तरीका है? उससे बचने का तरीका है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, मैं पहले इसको ब्रीफ में बता देता हूं, फिर और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। मालूम हो कि जब बैंक से लोन लेते हैं तो ग्राहकों को टर्म इंश्योरेंस के बारे में भी बताया जाता है। जब भी आप लोन लेने जाते हैं, किसी भी प्रकार का लोन लेते हो, आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में जरूर बताया जाता है। ये टर्म इंश्योरेंस लोन को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। अगर आप लोन लेते वक्त टर्म इंश्योरेंस भी लेते हैं तो इस स्थिति में कर्जदार की मृत्यु के बाद बैंक को बीमा कंपनी लोन चुकाती है। वहीं अगर इंश्योरेंस नहीं है तो बैंक कानूनी वारिस को 2 ऑप्शन देता है, चाहे तो वह 1 टाइम सेटलमेंट कर दे या फिर लोन अपने नाम पर ट्रांसफर कर सकता है, जिसे बाद में चुका सकता है। अभी टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? हो सकता है आपने ये वर्ड नहीं सुना हो या सुन भी रखा हो। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपने कोई लोन लिया है, उसके अगेंस्ट में आपने कोई इंश्योरेंस लिया है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 करोड़ का कोई लोन ले लिया, चाहे से होम लोन लूं, चाहे पर्सनल लोन लिया मैंने, चाहे से मैंने बिजनेस लोन लिया, कोई भी लोन हो, मैंने 1 करोड़ का लोन लिया। उस 1 करोड़ के लोन के साथ ही मैंने टर्म इंश्योरेंस करा दिया। टर्म इंश्योरेंस बहुत कम राशि में हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। अब मान लीजिए 1 करोड़ का लोन किसी व्यक्ति ने ले लिया है और उसकी डेथ हो जाती है लोन चुकाने से पहले, तो उस 1 करोड़ की जो राशि है, बची हुई राशि, जितना भी लोन नहीं चुका गया है, उस राशि को कौन चुकाएगा? बीमा कंपनी चुकाएगी। परिवार उसमें से 1 रुपया भी नहीं चुकाएगा। ना उस व्यक्ति के नाम पर जो संपत्ति थी उसे गिरवी रखा जाएगा, उसे बेचा जाएगा। बैंक से जो लोन लिया गया था उसकी समस्त राशि को बीमा कंपनी के द्वारा चुकाया जाएगा। यही टर्म इंश्योरेंस है। इसीलिए जब भी आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, खासतौर से होम लोन, और होम लोन लेते हैं, तब आपको बैंक्स ऑफर करते हैं कि आप ये होम लोन ले रहे हैं तो इसके साथ टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लें, ताकि अगर कोई दुर्घटना होती है किसी भी प्रकार की, अगर आपकी किसी भी कारण से अगर आपकी डेथ होती है तो आपका जो ये घर है आपके परिवार के पास ही रहे और उन्हें किसी प्रकार का कोई पैसा भी नहीं चुकाना पड़े। तो उसी के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है। मान लीजिए आपने 2 करोड़ का घर ले लिया, ठीक है, और आपने 20 लाख रुपए चुकाए थे, उतने में ही आपकी डेथ हो गई, तो बाकी का जो पैसा है उसे परिवार को चुकाने की जरूरत नहीं है और घर भी आपके परिवार का ही रहेगा। तो फिर उसका पैसा कौन चुकाएगा? बैंक को उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी सारा का सारा, और वो घर आपके परिवार का रहेगा, उसकी अमानत रहेगी, उसकी संपत्ति रहेगी। तो मेरी सलाह है, जब भी आप लोन लें
टर्म इंश्योरेंस जरूर ले। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर मार्केट, नेशनल पेंशन स्कीम, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई की स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की कंप्लीट मास्टर सीरीज, कंप्यूटर मोबाइल सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां आपको ये सारे निवेश के प्लान दिखेंगे जहां आपका पैसा बनेगा भी और बचेगा भी। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।